यस, गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था, आज कुछ और भी एडवांस लेवल के ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है सर? यस। तो क्वेश्चन आपके पास में गिवन है कि सर ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो इसके ग्राफ को ड्रॉ कैसे करेंगे? हमने ऑलरेडी मॉडुलस का ग्राफ सीखा है, बट यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। क्या डिफरेंट होगा? क्योंकि दो अलग अलग मॉडुलस आ गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें आप, दोनों मॉडुलस जो फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, दोनों का इंडिविजुअल रूट्स फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रूट और इसका रूट फाइंड आउट करोगे तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। दिस इज x इक्वल्स टू 1, एक रूट मिल गया। दूसरा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, दिस इज x की वैल्यू 3। सो वी हैव टू रूट्स राइट नाउ। अब इसको क्या करते हैं, एक छोटा सा नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा ये दिस इज आवर नंबर लाइन, ठीक है। और दोनों रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग सजा करके लिखते हैं। मैंने लिखा सर यहां पे आपका 1, ये आपका सर 3। अब क्यों ऐसा लिखा, देखो सर यहां से कि जैसे भी हम लोग मॉडुलस को डिफाइन करते थे, इसके अंदर में केवल x रहता था। कहते थे जब इसके अंदर का मसाला ये अगर 0 से ज्यादा हो तो आप यही लिखो एज इट इज। ठीक है सर? अगर मैंने फंक्शन इसके अंदर में fx लिखा, अगर ये fx अगर आपका 0 से ज्यादा हो तो हम लोग इसके बदले में लिखते थे fx। अगर ये नेगेटिव होता था पूरा का पूरा, तब जाकर के लिखते थे सर हम लोग माइनस ऑफ fx। अब सेम चीज हमें यहां भी करना है कि ये पूरा का पूरा अगर आपका 0 से ज्यादा है तो x माइनस 1 लिखेंगे। अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिव होगा तो वहां पे माइनस x माइनस 1 यहां पे पुट करेंगे सर। सिमिलरली इसको भी डिफाइन करेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, एक छोटा सा नंबर लाइन ड्रॉ करके दोनों की रूट्स को हमने प्लॉट कर दिया। अब देखो ये जो नंबर लाइन है 3 सब इंटरवल में डिवाइड हो गया। 3 सब इंटरवल में डिवाइड हुआ। देखो 1 से छोटा वाला एक इंटरवल, 1 से 3 के बीच में एक इंटरवल, 3 से ग्रेटर वाला एक इंटरवल। सो वी हैव 3 इंटरवल राइट नाउ। अब तीनों इंटरवल में चेक करना है कि सर ये कैसा है, इसके अंदर वाला, इसके अंदर वाला हमारा कैसा है। ठीक है सर? आइए बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस मैं बनाऊंगा यहां से कि सर पहला x की वैल्यू 1 से स्मॉलर। मैंने कहा केस नंबर फर्स्ट व्हेन x लेस देन 1। केस नंबर हमारा 2 होगा। दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 व्हेन x 1 से 3 के बीच में हो। दिस इज 1 से x की वैल्यू 3 के बीच में। थर्ड नंबर केस होगा, दिस इज केस नंबर थर्ड, व्हेन x ग्रेटर देन आपका 3। अब किसी ने कहा अगर x की वैल्यू 1 और 3 हो तो क्या होगा? सर उसके बारे में आपको बाद में डिस्कस करूंगा। पहले मैं ये चीज तीनों इंटरवल को डिफाइन कर दिया। अब इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या बनेगा। लेट्स टॉक नाउ। फर्स्ट केस की बात करूंगा। मैंने कहा कि सर केस 1 में ये फंक्शन हमारा क्या होगा, व्हेन x लेस देन 1 से छोटा हो तो आप यहां पे पुट करें सर। x की वैल्यू अगर 1 से छोटा पुट करोगे, मान लो कोई नंबर पुट कर लो -2, अगर यहां पे पुट करोगे -2 तो दिस इज -1, -2 इंटू -1, -2 -1 -3। तो ये अंदर वाला क्या होगा सर, हमारा नेगेटिव होगा। ये अंदर वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर आप 1 से छोटा नंबर कोई लेकर के देखो, 0 लेकर के देखो, 0 -1 -1, तो मॉडुलस के अंदर वाला कैसा है, नेगेटिव है। अगर मॉडुलस के अंदर वाला नेगेटिव होता है तो बाहर कैसे मिलता है, माइनस साइन के साथ। तो मैंने कहा कि ये तो नेगेटिव है तो y इक्वल्स टू, इसको लिखूंगा माइनस x माइनस 1। क्यों बच्चों? क्योंकि ये नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहां पे माइनस साइन लगाया। अब ये प्लस का साइन प्लस लिख दिया। अब इसको चेक करना पड़ेगा। x की वैल्यू अगर 1 से छोटा ले लो, 0 लेकर के देखो, 0 -3 मॉडुलस के अंदर वाला नंबर -3 हुआ व्हेन x की वैल्यू 1 से स्मॉलर है। तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव है। तो इसके लिए भी क्या करूंगा, माइनस साइन, दिस इज x -3 मैंने लिखा। चलो इसको अब ओपन कर लेते हैं। अगर आप ओपन करोगे दिस इज माइनस ऑफ x, देखो ये -x होगा तो एक और -x, दिस इज माइनस इंटू माइनस, दिस इज +1, माइनस इंटू माइनस, दिस इज +3। सो नाउ दिस इज -2x + 4। ये y इक्वल्स टू -2x + 4 हो गया व्हेन x लेस देन 1। तो पहला आपका इंटरवल डिफाइन हो गया। ठीक है सर? पहले इंटरवल में फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। मैंने कहा कि सर व्हेन x जो होगा 1 से 3 के बीच में अगर हो तो, चलो 1 से 3 के बीच में चेक करते हैं। इसका मतलब 1 से ग्रेटर नंबर रखना, 3 से छोटा नंबर रखना। 2 ले लेते हैं। अगर 2 यहां पुट करोगे 1 से ज्यादा तो ये देखो आपका पूरा का पूरा पॉजिटिव होगा। 2 - 1 1 पॉजिटिव,
सही है सर। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूं दिस इज y इक्वल्स टू, ये तो पॉजिटिव है, इसको x माइनस 1 लिखूंगा, प्लस का साइन है। अगर 2 यहां पुट करोगे 2 माइनस 3 माइनस 1 जो कि नेगेटिव आ गया, इसका मतलब है यहां पे मैं माइनस साइन लगाऊंगा, दिस इज x माइनस 3। ठीक है, इसको एक्सपेंड कर देते, दिस इज x माइनस 1 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस को यहां मल्टीप्लाई करो, दिस इज माइनस ऑफ x, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। तो यहां से देखो प्लस x और माइनस x एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे। नाउ यू विल गेट y इक्वल्स टू 2। इसका मतलब यह है कि सर 1 से 3 के बीच में कोई भी नंबर अगर लोगे, 1 से 3 के बीच में x की कोई भी वैल्यू लोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी पूरा का पूरा आपका 2 मिलेगा। ठीक है सर, यस। चलिए आगे डिफाइन करते हैं एक और केस के बारे में। नेक्स्ट केस इज x ग्रेटर देन अगर आपका 3 हो तो। ठीक है, केस नंबर 3, दिस इज केस नंबर आपका 3, व्हेन x ग्रेटर देन आपका 3 हो। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट ये बेसिक है, स्टार्टिंग है, तो आप ऐसे सीख सकते हैं। 3 से अगर ज्यादा हो, 3 से ज्यादा वाला नंबर अगर पुट करोगे तो ये क्या होगा सर, पॉजिटिव। 3 से ज्यादा पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव, दोनों आराम से बाहर लिखा जा सकता है। दिस इज y इक्वल्स टू x माइनस 1 प्लस x माइनस 3। तो देखो ये हो गया सर, दिस इज 2x माइनस 4। तो फंक्शन को हमने डिफाइन कर लिया, 3 सब इंटरवल में 3 अलग अलग फंक्शन है हमारे पास में। अब तीनों फंक्शन को अच्छे से लिख लेते हैं। अब देखो क्या करूंगा, मैं इसे मिटा देता हूं। अब मैं कह रहा हूं कि सर हमारे पास में फंक्शंस आ गए। फंक्शन हमारा क्या है, दिस इज y इक्वल्स टू 3 फंक्शंस है। पहला फंक्शन हमारा माइनस 2x प्लस 4, दिस इज माइनस 2x प्लस 4। ये कब होगा बच्चों, हमारा कंडीशन है व्हेन x आपका लेस देन 1 हो। ठीक है, दूसरा है y इक्वल्स टू आपका 2, दिस इज 2। ये कब कंडीशन गिवन है सर हमारा, ये कंडीशन तब होगा हमारा जबकि x की वैल्यू 1 से लेकर के 3 के बीच में हो। थर्ड कंडीशन, दिस इज 2x माइनस 4, तो 2x माइनस 4 लिखूंगा, दिस इज 2x माइनस 4, 3 से x की वैल्यू अगर ज्यादा हुई तो। अब देखो बात आती है कि सर मेरे पास में अगर x की वैल्यू 1 हो जाए और x की वैल्यू 3 हो जाए तो हमारा क्या होगा आंसर। चलो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जो इसका रूट्स था अब इनको पुट करके देखते हैं। एक बार x की जगह पे 1 पुट करते हैं। मैंने कहा कि सर इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 1 हो, पुट करके देखो, ये हो गया 0, ये हो गया क्या सर आपका 0, 0 प्लस 1 माइनस 3, ये आया सर माइनस 2 का मॉड, दिस इज अप 2। तो y की वैल्यू आई 2। कब सर, x की वैल्यू जब 1 पुट करा तो y मिला 2। देखो पहले मुझे y इक्वल टू 2 मिला है, ये कब और आएगा जब x की वैल्यू 1 भी हो। इसका मतलब देखो यहां पे इक्वल का साइन नहीं है तो मैंने यहां पे इक्वल का साइन भी लगा दिया, क्योंकि x की वैल्यू 1 पुट करने पे भी आंसर y की 2 आ रही है। सही है सर, यस। सिमिलरली अब दूसरे रूट 3 पर बात करूंगा। अगर मैं 3 रखता हूं, दिस इज 3 माइनस 1, x इक्वल टू 3 मॉडुलस प्लस ये हो गया सर आपका 0, दिस इज 2। तो y की वैल्यू 2 आई कब, जब x की वैल्यू 3 है। तो y की वैल्यू हमारे पास में 2 है, कब होगा, x की वैल्यू 3 पे, तो यहां पे भी मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा। तो ये फाइनली हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है। अब इस फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन तीनों का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है सर, आइए ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं इसका। तो ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ, दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस एंड दिस इज ब्यूटीफुल y एक्सिस। इसको मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है सर, यहां पे हमारा ओरिजिन है और जो रूट्स हैं 1 और 3 को प्लॉट करूंगा यहां पे। मान लो ये रहा सर आपका 1, यहां कहीं ना कहीं आपको 3 मिलेगा। नाउ दिस इज 3, बीच में हमारा 2 होगा कहीं ना कहीं। सही सर, ये आपका 2 होगा। चलो अब इसको ग्राफ को प्लॉट करते हैं। आपको हो गया सर, केवल आपने 1 3 के बारे में कहा, 2 क्यों प्लॉट करा। सर इन दोनों के बीच में मुझे 2 दिख गया था तो फिलहाल प्लॉट कर दिया है यहां पे। अब आगे ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस व्हेन x लेस देन 1। x 1 से छोटे के लिए ही ग्राफ बनाना है। मींस ग्राफ जो भी आएगा उसके इसके लेफ्ट साइड वाले की बात करूंगा मैं। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लेते हैं इसका ग्राफ। देखो y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू अगर 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू अगर 0 पुट करते तो y की वैल्यू 4। मान लो मैंने यहां पे y 4 लिख दिया, सो इट्स आवर पॉइंट। नेक्स्ट में अगर y को 0 करूंगा बच्चों, देखो y को 0 करा, 0 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4, तो x की वैल्यू 2 आई, तो x की वैल्यू यहां पे 2 है, y0 x2, इसका मतलब ये वाला पॉइंट। अब क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। सो नाउ हमें ग्राफ मिल गया। ठीक है सर, ये ग्राफ हमारा आया और ये ग्राफ इस तरीके से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
जैसे ही मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, इसने कंडीशन लगा दी, सर x की वैल्यू 1 है तभी ग्राफ ड्रॉ करो। आपने क्या ड्रॉ कर दिया, देखो x की वैल्यू 1 से छोटे के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है। यहां पे 1 के आगे भी ग्राफ है, देखो 1 पे ग्राफ कहां पे है सर, देखो 1 पे ग्राफ आपको ये मिला, यहां पे ग्राफ है, ठीक है। 1 से पहले के लिए ग्राफ आपको ये वाला पार्ट आपको मिल रहा है, 1 से पहले के लिए। 1 से ग्रेटर के लिए आपको ये वाला पार्ट मिल रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सर x लेस देन 1 होना चाहिए। 1 से ग्रेटर पे आप ग्राफ को हटा दो, डिलीट कर दो। तो 1 से ग्रेटर पे मैंने ग्राफ को क्या कर दिया बच्चों, इस तरीके से डिलीट कर दिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को कंसीडर आपको नहीं करना है। अब यहां पे चेक करते हैं 1 पे फंक्शन की वैल्यू यहां पे, तो देखो क्या यहां पे x की जगह पे इक्वल साइन है, x 1 के इक्वल है, नो x 1 के इक्वल में नहीं है, ठीक है सर। तो यहां पे आपको क्या करना है, ओपन कर देना है, ठीक है सर। तो इस पॉइंट पर x इक्वल नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर ये वाला फंक्शन हमें नहीं लेना है, इसलिए इस जगह पे मैंने क्या कर दिया सर, ओपन ड्रॉ कर दिया, ठीक है सर। यस, अब बात आती है कि सर अगर x की वैल्यू 1 होती तो आंसर कितना आता, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू 2 आ रही थी। इसका मतलब है अगर x 1 है तो y 2 होता, इसका मतलब ये वाली हाइट हमारे पास में 2 भी होती, ये वाली हाइट हमारे पास में 2 होता, ठीक है सर, ये 2 होता सर। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट में 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू अगर 1 से 3 के बीच में है तो y इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू 1 पे 2, अरे सर क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 पे आंसर 2 लो, x की वैल्यू 1 पे 2 लो। अब 2 वाला पॉइंट मैंने ड्रॉ कर दिया, ये देखो आपका बबल जो था वो फुलफिल्ड हो गया, वो भर गया सर हमारा, ठीक है सर। 3, अगर x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू 2 होगी। यस, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 का मतलब है इसी हाइट पे मैं पहुंचूंगा, यहां पे इसी हाइट पे मैं पहुंच गया। और क्वेश्चन में ये भी है कि 1 से 3 के बीच में 2 ही होगा, तो 1 से 3 के बीच में x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में 2 के ही इक्वल होगा। तो मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, और 3 पे भी आंसर इसका 2 है, ठीक है सर। चलिए अब इस वाले पार्ट को ड्रॉ करते हैं। x ग्रेटर देन 3 तो 2x माइनस 4 मिला मुझे, क्या है सर ये, दिस इज 2x माइनस 4। और इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू 2x माइनस 4, x की वैल्यू 0 तो y इक्वल्स टू माइनस 4, x की वैल्यू 0 तो y इक्वल्स टू माइनस 4। क्या आपको नीचे दिखेगा यहां, चलो मैंने कह दिया यहां पे ये आपका माइनस 4 है, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट आपको मिला 0 पे माइनस 4। y अगर 0 करूंगा तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, y अगर 0 करता हूं तो x की वैल्यू 2, इसका मतलब ये वाला पॉइंट। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे कुछ इस तरीके से मिलेगा। यस, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा सर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में है x 3 से ज्यादा होना चाहिए तभी ग्राफ बनाओ, ठीक है। x 3 से ज्यादा हो तभी ग्राफ बनाए, तो 3 से ज्यादा ये है। अब किसी बच्चे के मन में आया कि सर आपको कैसे पता चला ये वाली लाइन इसी पॉइंट से होकर क्रॉस करेगी, मींस इसी लाइन पे ये पॉइंट कैसे है, आपको कैसे पता चला। तो मैंने सोचा कि x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं इस फंक्शन में। अगर x की वैल्यू यहां पे 3 पुट करूंगा तो देखो 3 इंटू 2 माइनस 4, दिस इज 6 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है ये वाली लाइन इसी 2 वाले पॉइंट से होकर क्रॉस करेगा, ठीक है सर। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, ये वाली आपके पास में सॉलिड लाइन। 3 से ग्रेटर चाहिए, 3 से ग्रेटर, इसके पहले हम डिस्कार्ड कर देंगे, डॉटेड डॉटेड लाइंस ड्रॉ करा जैसे मैंने करा है। सो फाइनली यू गेट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन का ये ग्राफ है आपको, ठीक है सर। ये कौन सा पार्ट है आप लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट है दिस इज 2x माइनस 4, और ये वाला पार्ट जो है सर दिस इज माइनस 2x प्लस 4, और ये वाला पार्ट है दिस इज y इक्वल्स टू 2। सो फाइनली दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। सही है सर, होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। ऐसे ही कुछ और फंक्शन है, फटाफट इसको कॉपी करें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ठीक है सर। यस, हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि सर इसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों जो मॉडुलस फंक्शन है उसके रूट्स को कैलकुलेट करते हैं। उसका रूट्स हमारा क्या होगा, आइए बात करते हैं। इसके रूट्स की बात करूंगा तो यहां से होगा सर x इक्वल्स टू माइनस 1.2, इसका रूट क्या होगा x इक्वल्स टू आपका 1। सो 2 पॉइंट्स हमें मिले, सबसे पहले नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है सर। यस, पहला आपका 1, दूसरा पहला आपका माइनस 1.2, दूसरा आपका 1, ये छोटा वाला पॉइंट है, ठीक है सर। यस, 3 इंटरवल फिर से बने। अब हम लोग डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखो तीनों इंटरवल को लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कह दो सर व्हेन आपका क्या हो x लेस देन माइनस 1.2, ठीक है। तो क्या बनेगा,
ये वाला तो नेगेटिव होगा, आप इसको चेक करो, -1/2 से छोटा नंबर कोई भी पुट करो, -1 पुट करो तो ये होगा सर -2 + 1, तो माइनस बना, तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। इसको क्या लिख सकते हैं, y = दिस इज -2x + 1, प्लस का साइन है प्लस, -1/2 से छोटा रखोगे, मान लो -1 रखो तो ये पूरा का पूरा -2, इसका मतलब ये भी आपका नेगेटिव है, दिस इज -x - 1, तो ये हो गया सर -2x - 1 माइनस और +1, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, हमें मिला सर -3x, तो पहला फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है सर, अब दूसरे फंक्शन की बात करूंगा, -1/2 से 1 के बीच में, मैंने कहा when -1/2 से x की वैल्यू 1 के बीच में हो, अगर दोनों के बीच में हो तो क्या करें सर, इसको चेक करें, -1/2 से छोटा नंबर ले लें 0 और 1 से छोटा होना चाहिए, मैंने कहा 0, तो 0 यहां पर अगर पुट करोगे तो ये 0 + 1 ये पॉजिटिव निकला, ये वाला पॉजिटिव निकला, तो y = लिखूंगा दिस इज 2x + 1, उसके बाद प्लस, अगर 0 यहां रखोगे तो -1 ये नेगेटिव निकला, तो माइनस साइन लगाऊंगा, दिस इज x - 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 2x + 1 -x +1, तो यहां से देखो 2x - x, ये मिला सर आपका x +1 + 1, दिस इज ऑफ +2, तो ये दूसरा फंक्शन हमारा डिफाइन हो गया इस तरीके से। नेक्स्ट की बात करते हैं, जब हमारा x की वैल्यू when x greater than 1, x 1 से ज्यादा रखोगे तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों को एज इट इज लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज y = आपका 2x + 1 + x - 1, दिस इज 3x, आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, इतना लिखने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। ठीक है सर, यस, तो तीनों फंक्शंस को हम लोग यहां पे लिख लेते हैं इसके बाद में। सो y = पहला फंक्शन आपका क्या सर, दिस इज -3x, दिस इज -3x when x less than 1, x less than -1/2, सॉरी, उसके बाद सर दूसरा ग्राफ है x + 2, दिस इज x + 2 when x की वैल्यू -1/2 से लेकर के 1 के बीच में, इसे लिख लेता हूं, -1/2 से लेकर के x की वैल्यू 1 के बीच में, और थर्ड वाला आपका 3x मिला, ये तब होगा जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो अब बात आती है कि सर -1/2 और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, तो सबसे पहले -1/2 पुट करके देखें, अगर -1/2 पुट करोगे ये पूरा का पूरा 0, तो y की वैल्यू होगी सर आपके पास में 0, x की वैल्यू कितनी सर -1/2, अगर यहां पे -1/2 पुट करोगे, दिस इज -1/2 -1 का मॉड, दिस इज -3/2 का मॉड, दिस इज इक्वल टू 3/2, सही सर, तो y की वैल्यू कितनी होगी 3/2 के इक्वल में, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, 3/2, y की वैल्यू 3/2 आनी चाहिए, x की वैल्यू -1/2 पुट करने पर, देखो -1/2 यहां भी है, देखेंगे सर -1/2 यहां भी है, -1/2 यहां भी है, दोनों जगह पुट करके देखो, अगर यहां पे पुट करोगे, चेक करो यहां पे अगर -3 है, x की जगह पे -1/2 पुट करोगे, तो -1/2 पुट करा तो बच्चों क्या है, दिस इज 3/2, सर 3/2 यहां से मिल रहा है, इसका मतलब आप इक्वल का साइन यहां लगा सकते हैं, क्योंकि इस वाले में अगर -1/2 पुट करा तो ये पूरा का पूरा 3/2 बन गया, आप यहां पे पुट करके देख सकते हैं, अगर यहां पे पुट करोगे आप -1/2, क्योंकि यहां भी -1/2 है, इक्वल का साइन यहां भी लग सकता है, चलो पुट करके देखते हैं, मैंने कहा -1/2 + 2, तो ये कितना होगा सर, दिस इज 3/2, ये भी 3/2 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब यहां पे भी आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं, यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, इक्वल का साइन लगा सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। चलो इसके आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, यहां भी पुट कर सकते हैं और यहां भी पुट कर सकते हैं, तो दोनों में देखते हैं कि ये फंक्शन होगा या फिर ये फंक्शन मिलेगा मुझे। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा, ये होगा पूरा का पूरा 0, तो ये हो गया सर आपका 3, आप चेक कर सकते हो, x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे यहां पे तो ये भी 3 मिलेगा, इसका मतलब यहां भी इक्वल का साइन, यहां पे x की जगह पे 1 पुट करोगे तो ये भी 3 होगा, इसका मतलब यहां भी इक्वल का साइन। तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जगह इक्वल साइन हो, दोनों जगह पे हो सकते हैं, तो मैंने फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन कर लिया। चलो अब इसके ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है सर। चलो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, दिस इज अवर ब्यूटीफुल एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, दोनों को मैंने ड्रॉ कर लिया। चलो प्लॉट करते हैं। y इक्वल्स टू -3x का ग्राफ, x की वैल्यू 0 पुट करो या फिर जितने भी पॉइंट्स हैं -1.2 और 1 दोनों को प्लॉट कर देते हैं। ये आपका -1.2 मान लो, दिस इज -1.2 और 1 हमारा कहीं ना कहीं यहां पे है, दिस इज 1, बीच में 0 है ऑरिजिन जो कि सभी को पता है, ठीक है। x की वैल्यू अगर 0 पुट करूंगा ऊपर वाले फंक्शन में, y की वैल्यू मिलेगी 0, इसका मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब x की वैल्यू
1 पुट करो, इस फंक्शन को ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, इस फंक्शन को ड्रॉ कर रहा हूं। x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो y की वैल्यू होगी -3, तो x की वैल्यू 1 यहां पे है तो y की वैल्यू होगी -3 कहीं ना कहीं यहां पे। इसको थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर लेता हूं, तो ये वाला पॉइंट आपको मिला, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट ये मिला, उसके बाद 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है हमारे लिए ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है सर। यस, तो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। अगर दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। नाउ आई गेट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, यहां से स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ठीक है सर। सो दिस इज आवर स्ट्रेट लाइन। अब क्वेश्चन में जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सर x की वैल्यू -1/2 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू -1/2 से छोटी होनी चाहिए और -1/2 के भी इक्वल होना चाहिए। तो -1/2 से छोटा, तो -1/2 पे इस ग्राफ की वैल्यू कितनी है, आइए इसको देख लेते हैं। -1/2 पे ग्राफ इतनी है, कितना है -1/2 पुट करके देखो 3/2। इसका मतलब ये जो हाइट है आपको, दिस हाइट इज 3/2 और x की वैल्यू -1/2 के इक्वल भी है। तो x की वैल्यू -1/2 की इक्वल है, तो यहां पे आपको ब्लैंक ओपन नहीं होगा, ये पूरी तरह से इस तरह का होगा, ये भी और इससे छोटा, -1/2 से छोटा। x की वैल्यू अगर यहां है तो ग्राफ ये, x की वैल्यू यहां है तो ग्राफ ये, इसके आगे नहीं जाना है, इसके आगे में ग्राफ आपको नहीं बनाना है, इसका ग्राफ आपको डिलीट कर देना है, इसका ग्राफ आपको क्या करना है सर, आगे डिलीट कर देंगे। सो दिस इज नॉट द ग्राफ, नॉट विल बी द पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है सर। यस, ये ग्राफ आ गया आपको इसके आगे, -1/2 से पीछे। अब बात करते हैं -1/2 से लेकर के 1 के बीच का ग्राफ, x + 2। चलो x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y = मैंने कहा दिस इज y = आपका x + 2 है। x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 मिलेगी। x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 2, ये 1.5 है और यहां पे आपका 2 होगा, 1.5, 1.5 का मतलब 1.5, सही है। यहां पे आपको 2 मिला, तो ये पॉइंट हमारा मिला। x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 3 मिलेगी। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू हमें 3 मिलेगी बच्चों। 3 कहां पे होगा, कहीं ना कहीं यहां पे होगा 3, मान लो दिस इज नंबर 3। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, बोथ पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है सर। तो मैंने दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर दिया और आप, हां अब देखो क्वेश्चन में क्या है, -1/2 से 1 तक के ही ग्राफ ड्रॉ करना है। अब यहां तक देखो, यहां से यहां तक तो ड्रॉ किया, 1 से आगे नहीं जाना, आपको 1 से आगे नहीं जाना है, तो मैंने आगे ड्रॉ ही नहीं किया, यहीं तक छोड़ दिया। उसके बाद देखो -1/2 से ड्रॉ करना, -1/2 से मैंने यहां तो बनाया नहीं, तो ये वाली लाइन आगे तो जाएगी, ये वाली लाइन आगे भी जाएगी आपके पास में। अब मुझे नहीं पता कि इसी पॉइंट से जाएगी कि ऐसे करके जाएगी, उसके लिए चेक करते हैं। क्या, x की जगह पे -1/2 पुट करते हैं। x की जगह पे -1/2 पुट करोगे, दिस इज -1/2 + 2, सो दिस इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब -1/2 पे ये 3/2 के ही इक्वल है। इसका मतलब ये वाली लाइन आपको यहीं से होकर के क्रॉस करेगी, इस लाइन को और आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। क्यों, -1/2 से ज्यादा ही बनाना है, इसके पीछे नहीं आना है। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। -1/2 से 1 के बीच में आपको ये ग्राफ मिला, ठीक है सर। उसके बाद आगे बात करते हैं, x की वैल्यू अगर 1/3 से 1 से ज्यादा है, x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो y = आपको 3x ड्रॉ करना है। चलो x 1 के भी इक्वल है, 1 पुट कर देते हैं। अगर 1 पुट करोगे आपको 3 मिलेगा। x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो ये आपकी जो हाइट है आपको ये 3 है, सो दिस इज 3, तो ये पॉइंट मिला। x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करूं तो 6 मिलेगा। x की वैल्यू कहीं ना कहीं 2 होगी, मुझे नहीं पता अभी, यहां पे 2 होगा, तो इसकी हाइट आपको कहीं ना कहीं 6 जाकर के मिलेगी सर आगे, ठीक है। यस, इस तरीके से तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें। यस, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर सकते हैं आप, तो ये लाइन और आगे एक्सटेंड होती जाएगी। सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ फाइनल फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन का फाइनल ग्राफ आपका ये होगा, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा पे बनाना है, 1 से ज्यादा पे मैंने ड्रॉ कर दिया, आपको सिर्फ इतना पार्ट, इससे इधर नहीं आना है, सही है सर। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x + 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 1, और ये वाला पार्ट किसका ग्राफ है, दिस पार्ट इज, दिस इज 3x, ठीक है, व्हेन x > 1। ये वाला पार्ट, ये किसका ग्राफ है बच्चों, दिस इज x + 2 का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है सर हमारा, दिस इज -3x का ग्राफ है। गेटिंग माय पॉइंट और यस। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। आपको कि सर इसका यूज कहां आता है, जब आप क्लास 12th में जाओगे तो वहां पे हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, वहां पे ये ज्यादा हेल्पफुल होगा इसका ग्राफ ड्रॉ करना। आप अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करोगे, दैट विल टेक टू मच टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है सर। यस, चलिए दूसरे ग्राफ के बारे में बात करते हैं, फटाफट इसे कॉपी कर लेंगे। चलिए इसके बाद में इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। तो यहां पे 3 मॉडुलस है आपके पास में, x - 1,
एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही होगा आपका रूट्स फाइंड आउट करें तो x की वैल्यू कितनी होगी 1, यहां से 2, यहां से 3। सो x की वैल्यू 3 आ गए, दिस इज x इक्वल्स टू 1, 2 और 3। 3 रूट्स आ गए, तीनों को नंबर लाइन को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दिस इज 1, 2 और आपका 3। अब हमारे पास में देखो 4 इंटरवल आया, x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, 3 से ग्रेटर, कोई भी नंबर लेकर के। ठीक है सर, यस। तो पहले फंक्शन को हम लोग लिखते हैं व्हेन x जो है, क्या मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूं बच्चों? देखो मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूं, y इक्वल्स टू, डायरेक्ट फंक्शन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा x लेस देन 1, अगर 1 से छोटा होगा, यहां पे नंबर चेक करें, 0 पुट करके देखें तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो इसे लिख सकते हैं, कितना लिख सकता हूं, माइनस x माइनस 1, आपको लिख करके दिखा रहा हूं। ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा, मैंने कहा माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 3। सिंप्लीफाई करें, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया सर आपका 6, दिस इज माइनस 3x प्लस 6। तो ये फंक्शन आ गया सर माइनस ऑफ 3x प्लस 6, माइनस 3x प्लस 6। आप रफ में भी कर सकते हैं डायरेक्टली, x लेस देन अगर 1 है तो। ठीक है सर, चल उसके बाद में 1 से 2 के बीच में, अगर 1 से 2 के बीच में रहा, x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में अगर है तो कोई नंबर एक पुट करो, 1 से 2 के बीच वाला 1.5 ले लेते हैं, 1.5 पे चेक करेंगे फंक्शन क्या बन रहा है। तो 1.5 अगर पुट करोगे तो ये पॉजिटिव बना, तो y को लिख सकते हैं सर x माइनस 1 प्लस 1.5 पुट करने पे ये कैसा बनेगा, दिस इज 1.5 माइनस 2, ये तो बना माइनस 0.5, इसका मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव को कैसे लिखते हैं, माइनस साइन के साथ, दिस इज माइनस ऑफ x माइनस 2। यहां पे 1.5 पुट करोगे माइनस 3, तो माइनस 1.5, ये अंदर वाला कैसा बन रहा है, अंदर वाला मसाला नेगेटिव है, तो माइनस के साथ मॉड उसे ओपन करेगा, दिस इज x माइनस 3। ठीक है सर, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज x माइनस 1 माइनस x प्लस 2 माइनस x प्लस 3। यहां से देखो माइनस x प्लस x कट गया, उसके बाद में सर ये क्या बचा, माइनस ऑफ x, और ये क्या होगा सर आपका, ये हुआ सर आपका 2 प्लस 3 आपका 5, 5 माइनस 1 4, तो माइनस x प्लस 4 आपको मिल रहा है। तो मिस्टेक नहीं करनी आपको, दिस इज माइनस एक्स प्लस आपका 4 हो रहा है, x की वैल्यू अगर आपका 1 से लेकर के 2 के बीच में। अब बात करते हैं 2 से लेकर के अगर 3 के बीच में हो, x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में है तो क्या मिलेगा, 2 से 3 के बीच वाला नंबर ले लो 2.5, 2.5 अगर पुट करोगे यहां पे तो ये पॉजिटिव, तो y को लिखूंगा सर x माइनस 1 प्लस 2.5 रखोगे ये पॉजिटिव, तो एज इट इज इसको बाहर लिखेंगे x माइनस 2.5 रखोगे ये नेगेटिव मिलेगा मुझे, इसका मतलब ये माइनस के साथ बाहर मिलेगा, दिस इज माइनस एक्स माइनस 3। सिंप्लीफाई कर ले, दिस इज एक्स माइनस 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स प्लस 3। देखो बच्चों यहां से हमारा कुछ कटेगा, क्या कट रहा है हमारा, एक्स से एक्स कटा और ये बचेगा सर एक्स प्लस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है, एक्स प्लस 2 बचा, सो दिस इज नथिंग बट दिस इज एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। जब एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में, एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच में। नेक्स्ट की बात करते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 3, 3 से ज्यादा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, सारे के सारे एज इट इज लिख सकते हैं। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x, उसके बाद क्या होगा सर हमारा 3x, उसके बाद सर यहां से माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, दिस इज माइनस 6। एम आई करेक्ट और नॉट, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार सारे इंटरवल को चेक कर लेते हैं क्या हमारा ये सही है या नहीं है। सही है, सेकेंड इंटरवल की बात करते हैं, इसमें से 2 से 3 के बीच में 2.5, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, तो यहां से सर 2x माइनस 3, ये वाला नेगेटिव, दिस इज माइनस x प्लस 3, तो यह है सर 2x। सर मैंने कुछ गलत कर दिया कि यहां पे क्या x ही बनेगा आपका केवल, देखो ये सेकंड वाला इंटरवल, ये 2 से 3 के बीच में अगर x रखेंगे, 2 से 3 के बीच में रखा तो ये पॉजिटिव बना सर x माइनस 1 प्लस x माइनस 2, ये नेगेटिव बना माइनस x प्लस 3, तो ये आया आपका x कट गया, ये दोनों कट गया सर, यहां पे केवल x बचेगा आपका, नाउ दिस इज केवल x आपका। ठीक है सर, इस वाले को भी चेक कर लेते हैं, 1 से 2 के बीच में 1.5, अगर 1.5 रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, दिस इज x माइनस 1, ये नेगेटिव होगा माइनस x प्लस 2, ये नेगेटिव होगा माइनस x प्लस 3। चेक कर ले, यहां से x माइनस x कट गया, ये आपका कितना सर माइनस ऑफ x, ये बचा 5 माइनस 1, दिस इज 4, ये आपका करेक्ट है माइनस x प्लस 4। ठीक है, तो हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया यहां से। ठीक है, एक और चीज चेक कर लेते हैं, यहां से एक और चीज चेक कर लेते हैं, फर्स्ट वाला भी चेक कर लेते हैं। 1 से अगर छोटा रखूंगा तो ये सारे के सारे नेगेटिव होंगे, अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा सर आपका माइनस एक्स प्लस 1, उसके बाद माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3,
तो दिस इज माइनस ऑफ 3x और आपका प्लस 6, करेक्ट है आपका, ठीक है सर। चलिए आगे बात करते हैं। अब आपको क्या करना है, जितने भी आपको रूट्स हैं उन सभी रूट्स पर फंक्शन की वैल्यू को चेक करनी है। तो रूट्स कौन कौन है, 1 2 3 है। देखो x 1 यहां भी है, 1 यहां भी है। अब इक्वल का साइन यहां लगेगा या यहां लगेगा, आई डोंट नो। तो x की वैल्यू 1 पुट करके चेक करते हैं इस फंक्शन में, x इक्वल्स टू 1, तो ये 0 होगा, 1 चेक करोगे तो ये 1 होगा और यहां पे 2 होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू 1 पुट करो, अगर वहां पे 1 पुट करोगे तो ये आपका 3 मिल रहा है, जो कि यहां पे 3 है, तो यहां भी इक्वल का साइन हो जाएगा। यहां पे चेक करते हैं x की जगह पे 1 पुट करने पे हमारा क्या आ रहा है, 1 पुट करोगे ये भी आपका सर 3 होगा, तो यहां भी इक्वल का साइन बना। चल आगे बात करते हैं 2 पे। x की वैल्यू अगर आपका 2 हो तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आती है, ये 2 - 1 प्लस ये तो 0 हो गया, दिस इज 2 - 3, दिस इज 1 और ये +1, तो 2। y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। x की वैल्यू 2 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आ रही है, चेक करते हैं 2 कहां है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां पे इक्वल होगा या यहां पे इक्वल होगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। x की जगह पे 2 पुट करो, ये भी 2, यहां पे इक्वल का साइन, x की जगह पे 2 पुट करो, ये भी 2, इसका मतलब है यहां पे भी इक्वल का साइन। अब बारी आती है 3 की, तो x की जगह पे सर हम लोग पुट करते 3, तो ये 0 बना, 3 - 1 दिस इज 2, 3 - 2 दिस इज 1, 2 + 1 दिस इज 3। x की वैल्यू 3 पे y 3 बन रहा है, चेक कर लेते हैं। x की जगह पे 3 पुट करूंगा तो ये 3, इसका मतलब यहां भी इक्वल का साइन। x की जगह पे 3 पुट करा, पुट करके देखो 3 पुट करेंगे 9, 9 - 6 ये भी 3, तो यहां भी इक्वल का साइन। तो सब जगह पे हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब सभी के ग्राफ को आसानी से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दिस इज ब्यूटीफुल y एक्सिस एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस, ठीक है सर। जितने भी रूट्स हैं सभी को x एक्सिस पे प्लॉट कर देते हैं, 1 2 3। चलो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है। सबसे पहले इसके ग्राफ की बात करते हैं, -3x + 6 के बारे में। मैंने कहा कि सर y इक्वल्स टू अगर -3x + 6 है तो x की वैल्यू 0 पुट करो, ये आएगा 6, x की वैल्यू 0 यहां पे है तो 6 मान लो कहीं ना कहीं आपको यहां पे मिलेगा, दिस इज 6, ये पॉइंट मिला। x की वैल्यू यहां पे देखो इक्वल का साइन है, आप यही पुट कर दो, x की वैल्यू 1 पुट करोगे आपको 3 मिलेगा, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1 पर हाइट जो इसकी होगी 3 की इक्वल होगी, तो मान लो ये आपको 3। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, आपको ग्राफ मिल गया। 1 से ग्रेटर में नहीं जाना है, क्यों, x की वैल्यू 1 से स्मॉलर ही होना चाहिए और 1 के इक्वल होना चाहिए। x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन की हाइट इतनी है और इससे छोटा ही ग्राफ बनेगा, x की वैल्यू इससे छोटी होगी तभी ग्राफ लेंगे, तो इससे पीछे और भी ग्राफ आपका बनेगा। इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि x से छोटी ये वाली वैल्यू भी x है हमारे पास, ठीक है। अब 1 से 2 के बीच बात करते हैं, 1 से 2, सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सर कुछ मत करें, x की वैल्यू 1 यहां पे पुट करें, y मिलेगा आपको 3, तो x की वैल्यू 1 पे 3 मिलेगा जो कि यहीं पे है। x की वैल्यू 2 पुट कर दे, इक्वल का साइन है इसलिए मैंने कहा 2 पुट कर दो, तो यहां भी आपको क्या मिलेगा सर 2 पुट करोगे आपको 2 मिलेगा, तो 2 कहीं ना कहीं आपको यहां मिलेगा, तो मान लो ये आपको 2 मिला कुछ इस तरीके से। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, आपको ग्राफ मिल जाएगा। लेट्स ज्वाइन बोथ पॉइंट्स, ये ग्राफ आ गया, सही है। 1 से 2 में ये ग्राफ मिला। अब 2 से 3 में बात करते हैं, तो 2 से 3 में x की वैल्यू 2 पुट करोगे 2, तो 2 पे मुझे मिला सर 2, ये हाइट 2 थी, 3 पुट करूंगा 3 मिलेगी, तो x की वैल्यू 3 पे आपको हाइट मिलेगी यहां से 3, ठीक है सर। तो इन दोनों लाइन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, आपको ग्राफ मिल गया। तो दिस इज 2 से 3 के बीच में बस ये ग्राफ, ठीक है। अब 3 से ज्यादा की बात करेंगे, तो 3 से ज्यादा पे फंक्शन ये है, पहले 3 पुट कर दो क्योंकि इक्वल का साइन है, 3 पुट करोगे तो 9 - 6 दिस इज 3, तो 3 पे भी फंक्शन की हाइट कितनी है सर, आपको 3 है, डॉट 4 पुट कर लेते हैं। अगर 4 पुट करोगे 3 × 4 12, 12 - 6 6, तो 4 पुट करने पे हमें मिलेगा सर 6, तो 4 पुट करने पे 6 कहीं ना कहीं यहां मिलेगा। सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मैंने करा, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो x की वैल्यू 3 से ज्यादा ले सकते हैं, x की वैल्यू 3 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं, तो आपको ये ग्राफ मिला। इस वाली लाइन को और एक्सटेंड कर सकते हैं क्योंकि 3 से ज्यादा कुछ भी ले सकते हैं। सो नाउ दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। x - 1 मॉडुलस प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 3। तो इस तरीके से मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। इसका जो यूज होगा जब हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, वहां पे काफी लार्ज एडवांटेज है यहां पे इसको यूज करने का। अगर ये ड्रॉ करोगे ग्राफ तो आप आसानी से किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी को बता सकते हैं,
ठीक है सर, चलते हैं आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। ठीक है सर, यस।